मुख्य तथ्य बात आज बता रहे हैं और अभिप्राय भी वही है, लोगों को इससे ज्ञान हो, देखा देखी न करें। इससे लोग जल्दी नष्ट हो जाता है, आर्थिक जो है सो समस्या जल्दी मनुष्य को पहुंच जाता है। तो वो है क्या, सो आप सुनिए। देखिए, हमारे पास में यदि आज 100 रुपया है तो 100 रुपया में ही हम जो है सो एक हिस्सा 25 पैसा हम अपने खाद्य पदार्थ में ले लेंगे और 25 पैसा जो है सो उसको हम आगामी कल के लिए रख लेंगे, जो कल आगामी किसी के सामने हाथ न जो पसारना पड़े। और 50 हो गया, 25 पैसा जो है सो अपने जितने सर कुटुंब इत्यादि जो है उसके लिए रख लेंगे। और 25% 75 हो गया, 25% जो बचा वो 25 पैसा हम सो धर्म कर्म में ही लगाएं। धर्म कर्म में लगे, ऐसे धर्म कर्म में लगाएं कि हमारे 25% में यदि हमारे पास में 50 ही रुपया है तो उतना ही का हम धर्म कर्म करें, वही उत्तम माना गया है। और यदि हमारे पास में 50 ही रुपया है, हम धर्म कर्म जो है 5000 वाला करेंगे किसी से कर्ज वर्ज लेकर के, तो वो भगवान स्वीकार नहीं करता है। और न वो जो वो न धर्म स्वीकार करता है और न वो धर्म से वो लाभ उठा सकता है और न वो लाभ से जो है सो सुखी बन सकता है। तो उसको क्या होगा, तो दरिद्री होगा। और दरिद्री होने पर क्या करेगा, तो नाना प्रकार के पाप कर्म करेंगे। और पाप कर्म करेंगे तो वो क्या जितना जो है पुण्य सब धो बहा करके जो कुछ है मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान सब बस चला गया खाई में। इससे क्या फ़ायदा है? फायदा कुछ नहीं है। धार्मिक जो है संविधान उसको मान्यता दें और इसके तहत चले, वो सार्थक होता है। और अभी देखिए लोकाचार में बहुत क्या कहता है, तो हमारे घर के बगल में यदि आज करोड़पति है तो वो जो कर्म करता है वो भी हमारे ही जात है, मान लीजिए। तो हम सब के लिए कहते हैं, आम आदमी के लिए वो हमारी ही जात है, वो करोड़पति है। वो जो कोई पूजा पाठ निधर्म कर्म जो कुछ करते हैं, फंक्शन वगैरह जो कुछ, तो उनमें उसका माने खर्च रखिए जो 10-20 लाख का होता है। और हम यदि हम हैं लाखपति है, वो करोड़पति है, हम लाखपति है, तो यदि उसको देखें हम जो 50,000 किसी में लाख 2 लाख रुपया खर्चा के कोई पूजा पाठ, हम ही उसको घर में वही उसको देखा देंगे, है उनसे हम क्या कमी है वो ये है तो हमसे कम नहीं है। तो क्या होता है उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, वो करोड़पति है। असर पड़ेगा जो कटोरा लेकर के टहलेगा और आपत्ति विपत्ति इससे घिरा हुआ रहेगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। यही ज्योतिष शास्त्र भी हमारा बताता है, जो भाग्य जिस ओर ले जाए जैसे धकेले, भाग्य ही कर्म को धकेलता है, उतना ही कर्म करे। और प्रायश्चित यदि हमारे पास में आर्थिक कमजोरी है तो हम दुखी न हो, हम माने और उद्यम करें जो अर्थ हो। हम आर्थिक कमजोरी से दुखी होकर के हम किसी अनुचित काम करने लगेंगे तो क्या हो, जो है वो भी चला जाएगा। इस सब पर जो है अभी युवा वर्ग जो है उसको ये बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अर्थोपार्जन तो वही लोग अभी करता है या किसी समय में उसी का अर्थोपार्जन का अधिकार है। और जो हैं जो वृद्ध वर्ग है जो यदि ऊपर अर्थोपार्जन करते हैं तो अपने बच्चों को जैसे कहते हैं जो कोई सूद का मूड का सूद भी होता है, तो कुछ तुम्हें मैंने अपने सर संबंधी इत्यादि को उपकार कर देते हैं। और युवा बच्चा वर्ग यदि उससे अर्थोपार्जन हो जाए तो उसमें अपने माता पिता को उपकार कर देते हैं। लेकिन अधिकार है युवा वर्ग को अर्थोपार्जन करने का। इस सब पर ध्यान जो देता है ना वो सुखी रहता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो भगवान नारायण की जय।